Friends, hello and welcome to New Light Online Academy. I am Akanksha. So friends, लास्ट लेसन में हमने डिस्कस करा था आयनाइजेशन एंथैल्पी और आज के लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आयंस का फॉर्मेशन होता है, जब भी आयंस बनते हैं, कटायन हो या अनायन हो, तो या तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उन्हें बनाने के लिए या उनके बनने पर एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो नाम से ही क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यानी एटम खुद पे नेगेटिव चार्ज ला रहा है। तो यहाँ पर जितना एनर्जी में चेंज होगा एक एटम में, किसी एलिमेंट के एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो डेफिनेशन देखते हैं हम एक बार। It is defined as the enthalpy change involved on addition of an electron to the outermost shell of an isolated neutral gaseous atom of that element to form anion। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अनायन का फॉर्मेशन। अनायन का फॉर्मेशन कहने का मतलब कि अभी कैसा, जो हमारा एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देनी है कि फॉर्मेशन ऑफ अनायन हो रहा है। दूसरी बात कि हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा EGH से, राइट। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसका सिंबल है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही हो सकती है, राइट। यहाँ मैंने लिखा भी है कि जैसा एलिमेंट का नेचर होगा, जिस एलिमेंट का एटम हम ले रहे हैं उसके नेचर पे डिपेंड करती है डेल्टा EGH की वैल्यू। मतलब वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये इसके एलिमेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन के एडिशन का, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो प्रोसेस जो होता है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और इंडोथर्मिक भी। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब कि एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन इंडोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, राइट। तो ये कुछ बातें हैं। जैसे अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, तो डेल्टा EGH की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। जैसे अगर हम हैलोजेंस की बात करें, तो हैलोजेंस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है NS2Np5, यानी नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव, डेल्टा EGH की वैल्यू नेगेटिव होगी, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट बात थी। फिर बात आती है कि पॉजिटिव कब होगी डेल्टा EGH की वैल्यू, तो जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो, राइट। प्रोसेस कैसा हो रहा है, इंडोथर्मिक। क्यों, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो डेल्टा EGH की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, राइट। जैसे अगर हम बात करें किसकी, नोबल गैसेस की, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2, मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लिखते हैं, इसका आउटर मोस्ट शेल कैसा होता है, फुली फिल्ड होता है, राइट। तो इसमें अगर हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम लेवल पे उस इलेक्ट्रॉन को जाना होगा। क्यों, क्योंकि सारे शेल्स तो फिल्ड हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एक और प्रिंसिपल क्वांटम लेवल पे इलेक्ट्रॉन को जाना होगा। तो यहाँ पर क्या होगी, डेल्टा EGH की वैल्यू पॉजिटिव होगी इस केस में, नोबल गैसेस के केस में। फिर बात आती है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो हमने पिछली बार बात करी थी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो सिमिलरली यहाँ पर हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे। तो ऑक्सीजन के केस में जो सेकेंड डेल्टा EGH होता है, मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। देखते हैं इसे, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, द सेकेंड delta EGH of oxygen is positive, or the second electron gain enthalpy of oxygen is positive. The addition of first electron to neutral oxygen atom involves liberation of energy, and therefore the first electron gain enthalpy value will be negative। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4, राइट। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 2 4 और 4 8,
8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी कैसी हो जाएगी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया पी में तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 9। यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो है -141.0 किलो जूल मोल इनवर्स। तो यहाँ पर कैसी वैल्यू है, नेगेटिव, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर ऑक्सीजन इज नेगेटिव। फिर अगर हम बात करें ये जो O नेगेटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव पे अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया और अभी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी हो गई, इसने नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर ली, यानी 1s2 2s2 2p6, p इज फुली फिल्ड। तो यहाँ पर डेल्टा EGH की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव 780 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, राइट। ये चीज़ हम रीड करते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन ion and the incoming electron. To overcome the electron electron repulsion, energy is required, therefore second delta EGH will be positive। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है, किसके बीच में, नेगेटिव ऑक्सीजन आयन, मतलब ये ऑक्सीजन आयन जो है उसके बीच में, और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, राइट। ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है और नेगेटिव ऑक्सीजन एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर डेल्टा EGH की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी सक्सेसिव आयनाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। तो आपको इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप उसे नोट डाउन करिए। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, राइट। अगर कुछ एलिमेंट्स हैं तो उनमें जिन पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने का मतलब कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, यानी न्यूक्लियस अपने शेल्स को ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड कर रहा है। तो इस केस में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, राइट, अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा वो एटम, राइट। तो इस केस में क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज आई मीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एटम को, तो इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होती है। फिर बात आती है एटॉमिक साइज़ की। तो जैसे जैसे एटम की साइज़ इंक्रीज़ होगी, अगर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होती है तो न्यूक्लियस और शेल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ होता है, यानी जो एडेड इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल फ्री है, राइट। उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी उस एटम को लीव करने के लिए। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो लेस नेगेटिव होती है, राइट, कंपैरेटिवली लेस नेगेटिव होती है एटॉमिक साइज इंक्रीज होने पे। फिर बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। तो अगर कोई भी एटम है जिसकी स्टेबल कन्फिगरेशन है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन ऐड करने की जो टेंडेंसी, आई मीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होगी उस एटम की, वो या तो नहीं होगी या होगी भी तो बहुत कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास स्टेबल कन्फिगरेशन है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए उस एटम में। फिर बात आती है वेरिएशन अलोंग पीरियड की। तो इन जनरल द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, देयरफॉर देयर विल बी ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर एडेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, राइट। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है जिसकी वजह से
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी क्योंकि लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर वेरिएशन लॉन्ग पीरियड ऐसा होता है। फिर डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी या फिर लेस नेगेटिव होगी। राइट, यहाँ पर लेस नेगेटिव होगी। सो इसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। सो देखते हैं क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself is called electronegativity. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। और एक बात हमें ध्यान देनी है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच डिफरेंस क्या है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाम से ही क्लियर है कि ये एनर्जी है। राइट, ये इतनी एनर्जी होती है जो किसी एटम को रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात ध्यान देनी है। फिर बात आती है कि इनका वेरिएशन कैसा है डाउन द ग्रुप एंड लॉन्ग पीरियड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होती है। क्योंकि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी। और किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। फिर बात आती है दिस इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर बात आती है कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। तो सबसे पहली बात है साइज ऑफ एटम। तो जब साइज इंक्रीज होगी किसी एटम की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। राइट, ये बात हमने यहाँ पर भी डिस्कस की। वेरिएशन डाउन द ग्रुप में भी हमने ये बात डिस्कस करी कि साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। फिर बात आती है न्यूक्लियर चार्ज की। तो सेम बात है। when it increases the electronegativity increases, directly proportional है electronegativity न्यूक्लियर चार्ज के। फिर बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर की। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी किसी भी एटम की। क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना एटम के लिए ईजी होगा। तो यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन नंबर के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन नंबर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है क्या डायगोनल रिलेशनशिप। तो इम्पॉर्टेंट है और छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं क्या है। द फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड शो डायगोनल सिमिलैरिटी विद द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। तो कुछ जो फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स होते हैं सेकेंड पीरियड के वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ डायगोनल सिमिलैरिटी शो करते हैं। अगर डायगोनल सबको पता है कुछ ऐसा सा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। तो डायगोनल सिमिलैरिटी शो करते हैं सेकेंड और थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स। ऐसा क्यों होता है इसे हम एक बार देख लेते हैं। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द ऑपोजिंग ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अलॉन्ग the period and down the group. For example, the atomic and ionic radii decreases along the period and increases down the group. And ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity follow the opposite trends. On moving diagonally, the two different trends mutually cancel each other and therefore these elements are expected to have similar characteristics. तो कहने का मतलब ये है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं और अलॉन्ग द पीरियड तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ मतलब सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिफरेंटली वैरी करती हैं। मतलब अगर हम एटॉमिक रेडियाई देखें तो लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाने पे एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ होती है, लेकिन अगर डाउन द ग्रुप अगर हम जाएँ तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ होती है। तो इसी तरीके से ऐसे ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं मतलब ऑपोजिट ट्रेंड्स जो है प्रॉपर्टीज़ का उनकी वजह से ये डायगोनल रिलेशनशिप होता है। क्योंकि एलिमेंट्स क्या होंगे मतलब कुछ जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के बीच में सिमिलैरिटी होगी क्योंकि ऊपर और नीचे जाने पे आई मीन लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम जाने पे प्रॉपर्टीज़ का वेरिएशन डिफरेंट है। यही रीज़न है
यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप का। तो आप इसे एक बार रीड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और आपको इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका ये लेसन ख़त्म होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, ये चैप्टर ओवर हो गया। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।